औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक शौहर बीवी की कब्र पर बैठकर 5 साल तक रोता रहा। तो बीवी ने कब्र से निकलकर उससे क्या कहा? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत ही हसीन व जमील थी। हुस्न की मलिका शहजादी थी। उसे अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न व जमाल से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। एक दिन जिंदगी का सूरज ढल गया। ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। अब वो शख्स काफी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा। कब्रिस्तान में उसने काफी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन वो शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के करीब गए और पूछा, ऐ शख्स, तू क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बहुत ही प्यार किया करता था, बड़ी मोहब्बत किया करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मालिक मुझे मौत दे दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत नहीं देता। अरसा गुजर गया है। मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये कैफियत देखी तो उसकी हालत ज़ार देखी तो आपने फरमाया, रो मत, मैं तेरी बीबी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैं तेरी बीबी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तो कभी नहीं रोएगा। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना छड़ी मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज दी कि ऐ कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। फिर एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी। उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि हबशी, ये बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रहा है? कहने लगा कि ऐ हजरत, इसी जुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसीलिए इस जुबान को आग में लपेट दिया गया है। आग मुझे खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था। वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ उठा। पहले शख्स ने कहा कि ऐ हजरत, ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीबी की कब्र के ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चला जा। और वो हबशी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जो डाली और अपना छड़ी मुबारक लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत, यही मेरी बीबी है। ये तो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता था, इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीबी को ले जा। वो शख्स अरसा दराज से रो रो कर थक चुका था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब उस पर नींद का गलबा तारी हुआ तो उसने अपनी बीबी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में ही सो जाते हैं। मैं तेरी बाहों में सर रखकर सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है। अब वो अपनी बीबी की गोद में सर रखकर सोया ही था। उधर एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन व जमील था। अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। जब उस औरत की नज़र शहजादा पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर दीवानी हो गई। शहजादे ने उसे देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारे इशारे में बात की और अब उस औरत ने अपने खाबिंद का सर उठाकर नीचे रखा
और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। जब शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी हसीनो जमील बीबी तो है ही नहीं। वो परेशान हो गया, मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर, पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता वो बीबी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। तू तो मेरी बीबी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीबी? ये तो मेरी दासी है। शहजादे ने उस शख्स को इशारा किया कि तू ही इसे बता कि तू कौन है, उसकी बीबी है या मेरी दासी है। बीबी ने कहा, मैं तेरी बीबी नहीं हूँ, मैं तो इस शहजादे की दासी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं हूँ। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि अचानक एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ऐ हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, ये मेरी बीबी नहीं थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तेरी बीबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीबी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की दासी है? तो औरत कहने लगी, मैं इसकी बीबी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीबी नहीं हूँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया, इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर मर गई। और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया, जिसने देखा हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनहगार सियाकार बनकर मरा, जबकि कयामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसने ऐसा इंसान देखा हो, उस शख्स को हफ्सी को देख लो। हफ्सी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखा कि जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे पर कुफ्र की हालत में ना हो, कल कयामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख लो। कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, जब उठी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा। आपने फरमाया कि काश कि तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसद राज तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद किया, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही तू इश्क अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तकलीफ फरमाने वाला मिल जाता, और इस जैसी औरत की तुझे जरूरत ही नहीं रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुझे हलाक कर दिया, तुझे तबाहो बर्बाद कर दिया। एक शख्स रोज अल्लाह ताला किया करता था, सुबह शाम का जिक्र करता था, सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा कि तू ऐसा क्यों करता है, क्यों सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है? ये बता, कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं? वो शख्स बोला, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा, फिर तुझे अल्लाह ताला करने का फायदा ही क्या है? जाकर मीठी मीठी नींद में सो जा। उसने ऐसा ही किया। शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब ही नहीं देता तो अल्लाह अल्लाह करके फायदा क्या है। वो गहरी नींद में जाकर सो गया। ख्वाब में किसी ने कहा, ओ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते हैं? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार कहता है तो फिर तू जब दूसरी बार अल्लाह अकबर कहता है तो वो तो हमारा जवाब है। एक बार अल्लाह करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है कि तेरे अंदर इतना सुकून डाल दिया जाता है, इतना मजा डाल दिया जाता है कि अल्लाह में इतनी चाशनी डाल दी जाती है कि एक बार अल्लाह करने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है अल्लाह अल्लाह करने का। तेरे अल्लाह कहने पर अल्लाह अकबर तो हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल करें। जाते जाते प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।